हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 31 सर्ग का पाठ करेंगे, यानी कि 31वें सर्ग का। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि श्री राम ने मारीच को अपने सीतेश नामक मानवास्त्र पर चढ़ाकर 100 योजन दूर समुद्र में फेंक डाला। तत्पश्चात सुबाहु को अग्न्यास्त्र से मार डाला और वायुयास्त्र से सभी राक्षसों का वध कर दिया। अब वहां यज्ञ समाप्त हो चुका है और विश्वामित्र जी और श्री राम उस रात जिस रात यज्ञ खत्म होने के पश्चात वो जो रात थी, उस रात को उसी आश्रम में ये लोग रात्रि विश्राम करते हैं। दूसरे दिन प्रातः काल स्नान ध्यान पूजा पाठ करके श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के पास आते हैं। उस समय विश्वामित्र जी आश्रम के सभी मुनियों से घिरे हुए हैं और आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। सभी ऋषि मुनि विश्वामित्र जी को जनक जी के यहाँ होने वाले यज्ञ के बारे में वार्तालाप कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। अपने अपने तरीके से उस यज्ञ के बारे में बता रहे हैं कि कितना विशाल यज्ञ होने वाला। विश्वामित्र जी श्री राम से कहते हैं कि हे कुष्ठ कुलभूषण श्री राम, मेरे साथ आपको मिथिला के नरेश नरश्रेष्ठ राजा जनक एक बहुत ही सुंदर और विशाल यज्ञ कर रहे हैं, उसमें आपको चलना चाहिए। और साथ ही राजा जनक के यहाँ एक बहुत ही बड़ा भारी और भयानक एक धनुष रखा हुआ है, उसको आप जैसे वीर पुरुष को देखना चाहिए। वह धनुष राजा जनक के एक यज्ञ का फल है। यज्ञ के फल स्वरूप देवताओं ने और भगवान शंकर ने उस भारी और बड़े धनुष को राजा जनक को प्रदान किया था। जब से वह धनुष राजा जनक के यहाँ रखा हुआ है, तब से तमाम राजाओं और राजकुमारों ने उस पर प्रशंसा चढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन आज तक सब असफल रहे। इतना ही नहीं, हे श्री राम, उस धनुष को देवता, गंधर्व, नाग, किन्नर और असुर भी नहीं उस पर प्रशंसा चढ़ा सकते, उठा भी नहीं सकते उसे। तो ऐसे धनुष को आप जैसे वीर पुरुष को चल करके अवश्य देखना चाहिए। श्री राम तैयार हो जाते हैं और आश्रम छोड़ने से पहले विश्वामित्र जी वहां उस यज्ञ स्थल जो सिद्धाश्रम में स्थित था और उस तपोभूमि के सभी वन देवताओं को प्रणाम करते हैं। और वन देवताओं से विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे देवताओं, अब मैं आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि अब मैं इस सिद्धाश्रम में अपना यज्ञ कार्य पूरा करके सिद्ध करके अब मैं जा रहा हूं और मैं गंगा के उत्तर तट से होते हुए मिथिला होते हुए अब मैं हिमालय की उपत्यका में चला जाऊंगा। अतः मैं आप सभी वन देवताओं को प्रणाम करता हूं। इतना कहकर विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के और आगे बढ़ते हैं। साथ में उनके उस आश्रम के जितने ब्रह्मवादी ऋषि मुनि हैं, 100 गाड़ियों में भरकर और विश्वामित्र जी के पीछे पीछे मिथिला जाने के लिए प्रस्थान कर देते हैं। रास्ते में कुछ दूर जाने के पश्चात विश्वामित्र जी देखते हैं कि उस आश्रम के जितने मृग और पक्षी हैं, वह भी विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चल रहे थे। तो उन्होंने प्यार से स्नेह से उन्हें पुरस्कार कर और सभी मृग और पक्षियों को वह आश्रम की ओर लौटा देते हैं। विश्वामित्र जी सभी मृग और पक्षी को आदेश देते हैं कि आप सब अपने आश्रम को लौट जाइए। तत्पश्चात विश्वामित्र जी सभी मुनि ऋषियों को राम लक्ष्मण को लेकर के आगे बढ़ते हैं उत्तर दिशा में। अब आगे बढ़ते बढ़ते वह जो सोनभद्र नदी आती है, उनके रास्ते में जब वो मिथिला को जा रहे हैं तो यहाँ से प्रस्थान का वर्णन आता है कि उत्तर और पूर्व की दिशा में मिथिला है। तो वह आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में गंगा जी से पहले सोनभद्र नदी आती है, जो सोन नदी कहलाती है। सोन नदी के तट पे
वहाँ पड़ाव डालते हैं और रात्रि विश्राम करने का विचार करते हैं। पड़ाव डालने के पश्चात सायंकाल में सोन नदी पहुँचते पहुँचते सायंकाल हो जाती है, तो सायंकाल में पड़ाव डाल करके वहीं गंगा नदी सोन नदी में स्नान करते हैं सभी लोग, और सभी लोग स्नान करके अपने पड़ाव में आकर के अग्निहोत्र और पूजा पाठ का कार्य संपन्न करते हैं। अग्निहोत्र संपन्न होने के पश्चात सभी लोग बैठ करके विश्वामित्र जी के आगे बैठे हुए हैं और सब लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। विश्वामित्र जी से श्री राम कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, हे गुरुवर, यहाँ जहाँ हम लोग यहाँ पड़ाव डाले हुए हैं, जहाँ रुके हुए हैं, ये सोन नदी के तट पे यह सुंदर सा, यह हरा भरा प्रदेश, समृद्ध प्रदेश, यह कौन सा प्रदेश है, यह स्थान कौन सा है, मुझे जानने की उत्कंठा हो रही है, क्योंकि यह बहुत ही सुंदर और हरा भरा प्रदेश है। श्री राम के प्रश्नों का उत्तर देते हुए विश्वामित्र जी उस स्थान और उस प्रदेश के इतिहास के बारे में वर्णन करना शुरू करते हैं, और इस 31वें सर्ग में यही समाप्त होता है। इस स्थान का इतिहास का और अन्य जो वर्णन है वह 32वें सर्ग में है। अतः हम यही समाप्त करते हैं और 32वें सर्ग में पूरा इतिहास का वर्णन करेंगे। हरे राम हरे कृष्ण।